सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, कभी सोचा है आपने? देखो ये जो टॉपिक है ना, ये 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही होता है, लेकिन जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम लेते हो, उसमें जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसमें ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट एक चैप्टर बनाया गया है 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का सारा कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी जो दो टाइप है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये वाकई में होते क्या है। तो चलो आइए इस वीडियो को बारीकी से देखते हैं। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को अगर आप अच्छा मानते हो तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स, नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग ये होगा कि इसके अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन और एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट होगा जो दोनों को मिला रहा होगा और जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स बन रहे होंगे। तो यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें तो द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट्स, यानी कि अगर आपको देखने मिलेगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसमें से एक एलिमेंट कार्बन है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है। अब ये जो कार्बन है हाइड्रोजन का, इसका जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है। कार्बन 1 हो सकता है, हाइड्रोजन 4 हो सकता है, कार्बन 2 हो सकता है, हाइड्रोजन 6 हो सकता है। तो वॉट एवर विल बी द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन डजंट मैटर हियर, द मैटर इज कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज carbon and hydrogen as the only elements, only two elements are present, and that's why these compounds are known as hydrocarbons। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चा? ओके। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होता है, ये कौन से टाइप के होते हैं? तो यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं होते। तो इन्हीं में तीन तरीके के क्लासिफिकेशन हुए, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और इसका अपना अपना जो है फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो फॉर्मूला है क्या। जैसे अल्केन होता है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन्स का होता है CnH2n, और अल्काइंस का होता है CN, ठीक है, CnH2n-2। इसमें n इज नथिंग बट n इज इक्वल टू वेयर, लिखो यहां पे, वेयर n विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 करके ऐसे ऐसे जाते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं n के जगह पे 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा C1, और n के जगह पे यहां पे क्या पुट करना है, अगेन 1 पुट करना है, तो H2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 2, यानी हो जाएगा C1, 2 प्लस 2 इज 4, C1H4, जिसको हम CH4 भी लिख सकते हैं। और ये CH4 को बोला जाता है दोस्तों मीथेन। क्या बोला जाता है? मीथेन। तो मीथेन जो कि अल्केल का ही पार्ट है, तो मीथेन के बाद आ जाता है इथेन, यानी दो कार्बन अगर आ जाए और दो हाइड्रोजन से बढ़ जाए, मतलब C2H6 हो जाए, तो वो हो जाएगा इथेन। उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है ना, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे अल्केन्स होते हैं। उसी प्रकार अल्कीन्स का फॉर्मूला है CnH2n। तो इसका क्या हो जाएगा फंडा कि भाई अल्कीन्स का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो CnH2n में यहां पे आपको क्या डालना है, n का जो वैल्यू है वो 2 डालना है, बिकॉज अल्कीन के लिए और अल्काइंस के लिए हमें n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना होता है। C1 मतलब n इज इक्वल टू 1 डालने से वैल्यू नहीं आता। तो अगर इसको हम डालेंगे Cn, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज, अगर हम देखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, CH, ठीक है, 2 दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। और ये जो चीज लिखा है हमने, ये हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड से होता है, अल्कीन हमेशा डबल बॉन्ड ही शो करता है, और ये इसको हम कहते हैं इथीन। ये जो है इसको इथीन बोलते हैं, 2 हाइड्रोजन 4 कार्बन, ठीक है। इसके अलावा CnH2n-2 आपका अल्काइंस का फॉर्मूला है, जिसमें आप n इज इक्वल टू 2 अगर डालते हो तो C2 हो जाएगा, 2 2 4 -2 इज 2, तो C2H2 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH से, जो कि कहलाता है इथाइन, जो कि क्या है, अल्काइंस का ही टाइप है। तो हमेशा याद रखना, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, और अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है भाई, इसमें कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते। क्लियर है? तो यही फंडा होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन्स आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो जो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट योर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें सैचुरेटेड में जैसे मैंने बोला कि कार्बन कंपाउंड्स, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। तो मतलब अगर कोई भी आप सिंगल बॉन्ड कंपाउंड देख रहे हैं, अल्केन्स के देख रहे हैं, इन शॉर्ट आप सिर्फ अल्केन्स को देख रहे हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब देख रहे हो, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड। लेकिन वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आपको कोई पूछता है तो इसका मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी इट कंटेन्स डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाएंगे। अल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसके एग्जांपल जैसे मैंने बता रखा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसके एग्जांपल इथीन हो गया,
अल्कीन, फिर इथाइन अल्काइन हो गया, फिर ये इथीन प्रोपीन अल्कीन हो गया, ये अल्काइन हो गया, तो प्रोपीन प्रोपाइन ब्यूटेन ब्यूटाइन, ठीक है ना, ये सब चीज होता है। और उसका स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया अल्केन्स का, मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये CH4 है, लेकिन वही इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन हो गया, वही CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ये आपका इथाइन हो गया। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है आपको बाय हार्ट रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक का अगर कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आने वाले समय में आपको कोई भी चीज में परेशानियां नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही प्यार देना, और ऐसे ही और भी शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो टेक केयर, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टेक केयर, बाय।